Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 46 विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 2 की पुनरावृत्ति इसमें है बच्चों। कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है जो केवल देखने में समांगी जैसा लगता है क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक कणों के आकार से बड़ा होता है लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइडल विलयन के दो भाग होते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे तत्व सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। और दूसरा है यौगिक जैसे ग्लूकोज और जल। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है अथवा प्रारंभिक रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ये मूल रूप होता है। इसका प्रयोग अन्य चीज़ें बनाने में, अन्य यौगिक और मिश्रण बनाने में किया जाता है। धातु के गुणधर्म। धातु क्या है देखिए, धातु और अधातु। यह चमकीली ठोस होती है, सुचालक होती है, तन्य होती है। तन्य वो होती है जिसके तार बनाए जा सकते हैं, जैसे सोना, चांदी। आघातवर्धक होती है, इन्हें पीट पीट कर महीन चादरों में ढाला अथवा चौड़ी चादरें बनाई जा सकती हैं, इसे आघातवर्धकता कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं अथवा इन्हें पीटने पर, ये आघात करने पर प्रतिध्वनि अथवा ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अधातुएं चमकीली नहीं होती जबकि कुचालक होती हैं। तन्य और आघातवर्धक भी नहीं होती। इनसे तार और शीटें नहीं बनाई जा सकती। ये भंगुर होती हैं, पीटने पर टूट जाती हैं, टूट करके बिखर जाती हैं। ये प्रतिध्वनि भी अथवा ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती। सामान्यतः ये द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। द्रव्य अथवा कुछ धातुएं ठोस भी होती हैं, कुछ अधातुएं ठोस होती हैं, कुछ तरल होती हैं और ज़्यादातर गैसें होती हैं। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। H2O का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोग से हुआ है। मिश्रण क्या है? इसके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बन जाता है। यह अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है, ये बदलता रहता है संगठन। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें तो ये इसका आंसर यहीं दिया हुआ है। ऊपर देखिए, ये अधातुओं के गुणधर्म हैं और ये धातुओं के, दोनों को कंपैरिजन कर दें। ये चमकीली होती, ठोस होती है। ये चमकीली नहीं होती जबकि ये सुचालक होती, ये कुचालक होती। ये तन्य आघातवर्धक होती, ये तन्य आघातवर्धक नहीं होती। यौगिक और मिश्रण में अंतर बताइए। यौगिक और मिश्रण में ये अंतर है, यहाँ से आप लिख सकते दोनों में अंतर दिया हुआ है। हम कोलाइडल विलयन या वास्तविक विलयन में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? कोलाइडल विलयन जो है ऊपर दिया गया है, वास्तविक विलयन इसके साथ में देखिए, कोलाइडल विषमांगी मिश्रण होता है जबकि वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होता है। और यहाँ से आप इसमें अंतर लिख सकते हैं, कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर। निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें और शुद्ध पदार्थ छांट करके लिखें। अब देखिए, यौगिक और मिश्रण। जल एक यौगिक है, मिट्टी एक मिश्रण है। तो गोल दायरा वाले जो है ना, वो यौगिक होंगे और टिक जिसको लगाया जाएगा वो मिश्रण होंगे। चीनी एक यौगिक है, नमक एक यौगिक है, चीनी का घोल एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, दूध एक मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है, ईंट एक मिश्रण है। तो जिसको टिक लगाया गया वो मिश्रण है। अब शुद्ध पदार्थ हम छाटेंगे इसमें से।
शुद्ध पदार्थ जैसे जल हो सकता है, उसके बाद चीनी हो सकती है, नमक हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये इसके शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।